हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मंगलाचरण करके हम शुरुआत करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष स्वरूपादिवास। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आज की भगवद्गीता कक्षा में। ऐसा हम जाने के बाद काफी संख्या घट गई। कोई बात नहीं, हम अपनी सेवा तो करेंगे। श्री गौर। वैसा अभी 9वां अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं, या आप लोग सुन रहे थे अभी तक 9वां अध्याय की चर्चा। एंड ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भगवद्गीता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये 9वां अध्याय। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक भी द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अति गुह्यतम ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान के विषय में भगवद्गीता के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। एंड ये गुह्यतम ज्ञान है अभी जो चर्चा किया जा रहा है 9वां अध्याय। वैसा पूरा भगवद्गीता को जैसा हम शुरुआत में ही चर्चा किए थे 3 भागों में विभाजन किया जाता है। पहले 6 अध्याय, बीच की 6 एंड फिर आखिर 6 अध्याय। और 3 विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बीच वाला, जिसमें 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक होता है, क्योंकि इन 7वां से 12वां अध्याय तक भक्तियों के विषय में चर्चा होती है। तो पूरा भगवद्गीता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और इसके अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 2 है, 9वां और 10वां। एंड ये 9वां और 10वां अध्याय के अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण 9वां अध्याय। एंड वैसा 9वां अध्याय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण श्लोका है जो आज का दिन हम चर्चा करेंगे, जो कि भगवद्गीता का 9वां अध्याय की 34वां श्लोक है। अगर कोई हमसे पूछे भगवद्गीता का सार एक श्लोका में हमें बताइए, देन फिर यही वाला श्लोका हमें बताना है, यही वाला श्लोका हमें बताना है। अगर कोई सोचे कि मुझे भगवद्गीता को अपने जीवन में उतारने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए, वो चीज आपको क्लियरली इस श्लोका के अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, पूरा 700 श्लोका पढ़ लिया तो आपको करना क्या है? 700 श्लोका पढ़कर जीवन में क्या करना है वो इस श्लोका के अंतर्गत बताई जाएगी। What is it that is to be done after the study of the whole of Bhagavad Gita, इस श्लोका में। इसलिए
इसलिए श्लोका को परिभाषा सूत्र कहा जाता है। मैंने कभी आप लोगों से चर्चा किया क्या परिभाषा सूत्र के विषय में, क्या होता है? नहीं ना? ओके। हर एक शास्त्र का एक परिभाषा सूत्र होता है। वो परिभाषा सूत्र उस पूरा शास्त्र की एसेंशियल मैसेज क्या है वो सूचित करती है। एसेंशियल मैसेज क्या है वो परिभाषा सूत्र सूचित करता है। या वो पूरा शास्त्र पढ़कर या पूरा शास्त्र की मुख्य उद्देश्य क्या है, द पर्पस ऑफ द एंटायर स्क्रिप्चर इज डिफाइंड इन दिस परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र के अंतर्गत वो पूरा शास्त्र की जो सार है, निचोड़ है, उद्देश्य है, उस श्लोका के अंतर्गत हमें दी जाता है। इसलिए कई बार संस्कृत की श्लोकाओं का जब आप चर्चा करते हैं, संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसके अंतर्गत एक एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, अनेक अर्थ होता है। एंड अब देखिए, एक एक शब्द का अनेक अर्थ जब होता है, देन वो पूरा श्लोका की अर्थ आप जानने के लिए देन कितने प्रकार की परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लेंगे तो कितने प्रकार के अर्थ मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देन बहुत से अर्थ संभव है, एक ही श्लोका के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के अर्थ संभव है। तो ये संस्कृत की विशेषता है। देन अभी प्रश्न ये आता है, प्रभु जी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की इंटरप्रिटेशंस में कौन सा इंटरप्रिटेशन को हमें प्रामाणिक तौर पर हमें स्वीकार करनी चाहिए? फिर कौन सा इंटरप्रिटेशन अथॉरिटेटिव है, प्रामाणिक है, जिसे हमें स्वीकार करनी चाहिए? जब इस प्रकार की कंफ्यूजन होता है तब ये परिभाषा सूत्र प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? मतलब कि जो भी मीनिंग इस परिभाषा सूत्र में बताई गई उद्देश्य के अनुकूल है उस अर्थ को स्वीकारा जाता है। उस परिभाषा सूत्र में दी गई अर्थ के लिए जो भी अर्थ अनुकूल पड़ता है उसी अर्थ को स्वीकारा जाता है, बाकी सारा चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इसलिए परिभाषा सूत्र होता है। इसलिए अगर कोई भगवद गीता का तात्पर्य लिखे भी, तात्पर्य जो परिभाषा सूत्र में बताई गई अर्थ के लिए अनुकूल होनी चाहिए। अगर अनुकूल नहीं है देन फिर वो अपने मन गणित रूप से उसकी अर्थ निकाल रहे हैं, है ना? तो इसलिए पूरा शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण श्लोक होता है ये परिभाषा सूत्र। अगर इस श्लोकों को आप ठीक समझ सकेंगे देन फिर बाकी शास्त्र को समझने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो इसी अंडरस्टैंडिंग का जो भी अभी परिभाषा सूत्र के संबंध में जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग दिया है, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ अर्थों का एनालाइज कर सकते हो, कमेंट्रीज, तात्पर्यों का एनालाइज कर सकते हो। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी, मे बी म्यूट करना पड़ेगा होस्ट, जो भी होस्ट है बाकी लोगों को म्यूट पे करिए सभी। क्या बता रहे? हाँ, परिभाषा सूत्र हम अभी हम क्या बताया, तो वो सीक्वेंस में सो जाते हैं तो फिर घूम जाते हैं। कलयुग की मेमोरी बार। तो श्रील प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशंस के बारे में फिर बता रहे थे। अच्छा, प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन। चलो, श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य अगर आप स्टडी करेंगे तो कई बार लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभु जी श्लोका में डिफरेंट शब्दों को उपयोग किया जा रहे हैं और तात्पर्य में कुछ और शब्द उपयोग किया जा रहे हैं, क्या बात है? तो क्या बात है तो यहां से पता चले
आइडियल इंटरप्रिटेशन के विषय में क्या कंडीशन बताई गई है? कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो जो परिभाषा सूत्र में बताई गई अर्थ के लिए अनुकूल होनी चाहिए, कभी विपरीत नहीं जाना, उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। एंड आप देख सकते हो इस श्लोका के अर्थ जब हम चर्चा करेंगे 9.34 की, हर एक तात्पर्य, जो भी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, हर एक तात्पर्य इस मतलब इस श्लोका की अनुवाद का अनुकूल ही होता है, कभी विपरीत नहीं जाता, कभी विपरीत नहीं। एवरी श्लोका। तो उस प्रकार से आप एनालिसिस करिए, देन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज मोस्टली ना लोग पांडित्य के तौर पर, मतलब एक व्याकरण के तौर पर आर्गुमेंट्स करते हैं, प्रभु जी यहाँ पर इस प्रकार की संधि होता है तो उसको ऐसा विच्छेद करेंगे तो ऐसा अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर कुछ और अर्थ बताए गए हैं, ये क्या संबंध है? देखिए, आप कितना भी व्याकरण प्रयोग करके, कितना भी संधि विच्छेद इत्यादि इत्यादि कर भी ले, तो शास्त्र की जो असली उद्देश्य है वो तो पूरा होनी चाहिए, वो तो पूरा होनी चाहिए। एंड वो पूरा होता है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के आधार, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक एक तात्पर्य ऐसा दिया जिससे अगर कोई व्यक्ति उस पूरा भगवत गीता के अंतर्गत एक ही श्लोका पढ़ भी सके, एक ही श्लोका पढ़ पाए वो, फिर भी प्रभुपाद जी इतना इंश्योर करते हैं वो एक श्लोका भी पढ़े फिर भी उनको पूरा भगवत गीता का सार मिल जाना चाहिए। एक श्लोका ही पढ़े फिर भी उनको उस एक श्लोका की तात्पर्य से ही उनको पूरा भगवत गीता का सार मिल जाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने इंश्योर किया। इसलिए हर एक श्लोका का आप तात्पर्य पढ़ो, ये इंश्योर करते प्रभुपाद जी, to ensure that the essential message of Bhagavad Gita is passed on. Because प्रभुपाद जी का ये इंटरेस्ट नहीं था कि वो अपनी एक्सपर्टीज व्याकरण के अंतर्गत वो अपनी एक्सपर्टीज के प्रदर्शन करने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य इस दुनिया के उद्देश्य से बिल्कुल हटकर है। उनका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। कैसे? हम जैसा बद्ध जीवों को भगवान से कनेक्ट करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास। ऐसा शुद्ध उद्देश्य के कारण फिर उनको कोई पांडित दिखाने का, एक्सपर्टीज दिखाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हर एक श्लोका के तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद ने इंश्योर किया ताकि हर एक व्यक्ति जो भी एक श्लोका भी पढ़े फिर भी उन्हें पूरा शास्त्र की जो सार है वो उनको प्राप्त हो जाए, ये प्रभुपाद ने इंश्योर किया। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की विशेषता है। इसलिए ये श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोका के आधार पर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को अगर कोई उंगली उठाकर दिखाए भी फिर भी हम डिफेंड कर सकते हैं, नहीं प्रभुपाद जी ने सही किया, सही किया। तो इस प्रकार से होता है। तो अभी ये श्लोका है कि इतना महत्वपूर्ण श्लोका जिसके विषय में इतना कुछ बताए जा रहे हैं, तो सभी तैयार है सुनने? तो पढ़ेंगे। तो सभी को याद करनी चाहिए श्लोका। अगर कोई पूछे प्रभु जी भगवत गीता का क्या मतलब है, देन आप बताओ ये श्लोका। अगर कोई पूछे प्रभु जी भगवत गीता से आपने क्या सीखा है, देन ये श्लोका बता दो, बस काम खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना, बोलो राम हो गया काम, बोलो राम हो गया काम। तो वैसा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। हरे कृष्णा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चय रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण।
तात्पर्य प्रभु जी? नहीं नहीं, यहाँ पर भगवान विशेषतः 4 चीजें करने के लिए कह रहे हैं। 4 चीजें करने के लिए कह रहे हैं। ये 4 चीज क्या क्या है? मन मनः, हमेशा अपने मन को मेरे पे लगाओ या मेरे विषय में चिंतन करो अपने मन में। मन मनाः, भव मद भक्तो, मेरी भक्त बनो। भव मतलब बनो, मद भक्तः, मेरी भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें भगवान बता रहे हैं करने के लिए। मेरे विषय में सोचो, मेरे या अपने विचारों को मेरे पे लगाओ, या अपने मेरे विषय में विचार करो। और मद भक्त, मेरे भक्त बनो। और मद्याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। ये 4 चीजें करनी चाहिए। तो भगवद गीता को अपना जीवन के अंतर्गत प्रैक्टिस करने का मतलब ये 4 चीजें प्रैक्टिस करना है। What it actually means to inculcate, imbibe or practice Bhagavad Gita in one's life is to simply practice these 4 principles. इन 4 सिद्धांतों का अपना जीवन में उतारना चाहिए बस। मन मनः, हमेशा अपना विचारों को भगवान के ऊपर लगाना, ये भगवान के विषय में ही हमें विचार करनी। देखिए, विचार तो हम हमेशा विचार तो चलता ही रहता है माइंड में ना कुछ विचार चलता ही रहता है। अभी भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं या नहीं? कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। किसी को जो मैं बोल रहा हूँ उसके संबंधित विचार चल रहे हैं, किसी को मैं जो नहीं भी बोल रहा हूँ उसके विषय में सोच रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से ये वही है कि भगवान के विषय में सोचने का मतलब भगवान का नाम है, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीलाएं। इन्हीं की चीजों के विषय में सोचना है। नाम, रूप, गुण, लीला, इसके विषय में ही सोचना है। ये सारे चीजों के विषय में अभी हम सोच रहे थे कि ये सभी के सभी अमृत है, बहुत ही मधुर है। जैसे हम अभी जस्ट कहीं कीर्तन करके आ रहे थे, कीर्तन करते वक्त हमें लग रहा था कि कितना मधुर है भगवान के नाम, है ना? हाउ स्वीट भगवान के नाम है। तो फिर हमें लग रहा था और हम कीर्तन करें। फिर हमें याद आई, नहीं 7:30 बजे क्लास है, फिर जाना है। सच में भगवान के नाम बहुत मधुर है। एंड वैसे ही भगवान के रूप, आप में से कोई आज के दिन दर्शन किया भगवान की नोएडा मंदिर में? क्या अद्भुत रूप है भगवान की, कितना सुंदर भगवान की चंदन लेपन किया हुआ शरीर है। वैसा भगवान के सौंदर्य इतना अद्भुत है कि कहा जाता है कि भगवान को भूषणांग कहा जाता है। He is the ornament of the ornaments, मतलब आभूषणों को आभूषणों की सौंदर्य बढ़ाते हैं भगवान। समझ में आ रही बात? कोई गहने किस लिए पहनते, वो सुंदर दिखेंगे गहने पहनने से। डायमंड नेकलेस पहन लिया तो फिर सुंदर दिखेंगे। वो डायमंड नेकलेस की वजह से उनकी सुंदरता बढ़ेगी। बट भगवान के केस में ऑपोजिट है।
भगवान की वजह से वो डायमंड नेकलेस की सुंदरता बढ़ेगी, इसलिए वो डायमंड नेकलेस भगवान की गले में आना जाती है। इसलिए कौस्तुभ मणि भगवान के गले में आना इसलिए जाती हैं जिससे उनकी शोभा बढ़े। इसलिए भूषण भूषणांगम कहा जाता है, जो कि आभूषणों का आभूषण है भगवान, आभूषणों के लिए आभूषण है भगवान। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है भगवान, जिसे गोपियां निरंतर अपने आंखों से भगवान के सुंदर रूप को पिया करती है। इतना अद्भुत सौंदर्य है भगवान की। तभी तो गोपियां कहती है कि उनको भगवान की सौंदर्य कितना भी अपना आंखों से पिए फिर भी उनके मन तृप्त नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी को खोजते, अरे ब्रह्मा जी तुम तो पागल हो, तुम्हें तो सृष्टि करना ही नहीं आता। अगर हमें मौका दिए होते देन फिर ये जो आईलिड्स है वो हम निकाल दिए होते, क्योंकि वो आईलिड्स की वजह से, आईलिड्स को पता नहीं क्या कहें हिंदी में, ठीक है, जो भी आईलिड्स है, आईलिड्स अगर नहीं होते देन फिर हमें आंखों को पलक झपकने का जरूरत ही नहीं पड़ता। देन हम निरंतर रूप से, निराटंक रूप से भगवान के सौंदर्य को हम पी जाते। इसलिए भगवान की जो विलक्षणों में कहा जाता है कि जैसे भगवान की जो 64 गुण है, जो सब भक्त राम सिंधु रूप गोस्वामी कहते हैं 64 गुण है। एक महाविष्णु के अंतर्गत भी गुण होते हैं, बट 60 गुण होते हैं। कृष्ण में 4 गुण अधिक होते हैं, जो कि महाविष्णु में भी नहीं होते हैं। और वो 4 गुण क्या क्या है? उनमें रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, ये 4 गुण है जो कि महाविष्णु कोई और अन्य अवतार के अंतर्गत कहीं भी नहीं पाया जाता। केवल और केवल श्री कृष्ण के अंतर्गत ही ये 4 महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। इन 4 महत्वपूर्ण गुणों में एक विशेष गुण है रूप माधुरी। रूप माधुरी भगवान का समतुल्य रूप यहाँ तक भी महाविष्णु को भी नहीं होता। इसलिए तो महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए तरसते हैं। Simply for the sake of having an opportunity to see the wonderful form of the Lord, भगवान के अद्भुत रूप की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने हेतु महाविष्णु क्या करते हैं, वो ब्राह्मण की पुत्रों को चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर महाविष्णु के लोक में वैकुंठ में पहुंचते हैं। वैकुंठ में पहुंचने पे वहां पर महाविष्णु को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन संभव हो पाता है। ये भागवतम के अंतर्गत यह कथा आती है। तो ऐसा अद्भुत रूप वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए एक भजन के अंतर्गत इस प्रकार से गाया जाता है कि भगवान की हर एक चीज को मधुराष्टकम कहते हैं। इस भजन को मधुराष्टकम। Wherein every aspect related to the Lord is described as the personification of sweetness. मधुरता की मूर्तिमान स्वरूप के रूप में भगवान के संबंधित हर चीज का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है। चाहे भगवान के रूप हो, चाहे भगवान के अद्भुत बोली हो, और या भगवान की बाल हो, या भगवान की चलना हो, इस प्रकार से हर चीज भगवान के संबंधित मधुर है करके वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान के रूप का भी वर्णन होता है। तो इसलिए तो हम वही सोच रहे थे कीर्तन करते वक्त कि तो उस प्रकार से भगवान के संबंधित हर चीज जब इतना मधुरता से भरा हुआ है, और वैसा चीज इतना सरलता से हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध है,
बट फिर भी ऐसा अद्भुत मधुर चीज हमें पाने के लिए उपलब्ध होने के बाद भी हम इस दुनिया की कड़वा चीज क्यों लेते हैं? What is the point in drinking this poison of the material world? यही आश्चर्य व्यक्त करते हैं राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर अपने एक श्लोका में इस प्रकार से कहते हैं, आश्चर्यम एतत्ति मनुष्य लोके, हे भगवान इस मनुष्य लोक को देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य की अनुभूति हो रही है। फिर कौन सी आश्चर्य है, क्या बात आपकी इतना आश्चर्यजनक है? देन फिर इसके लिए कहते हैं, आश्चर्यमेतत्ति मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। सुधाम परित्यज्य, अद्भुत अमृत की तरह ये जो सुधा है, भगवान के रूप नाम गुण लीलाओं के रूप में जो सुधा है, अमृत है, उसको ना पीते हुए, ना पीकर लोग विष पी रहे हैं। लोग विष पी रहे हैं। इस बात को देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा है या बहुत आश्चर्य लग रहा है भगवान करके यहाँ पर राजा कुलशेखर भगवान से कह रहे हैं। सच में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। हमें इस दुनियादारी के अंतर्गत मिलता क्या है, इसकी वजह से वो हम पीते हैं या वो हम स्वीकार करते हैं, या उसके अंतर्गत हम अपना विचार, we invest our mental energy in thinking about the worldly things rather than thinking about the sweetest Lord's pastimes, form, qualities and Lord's name. तो ये बहुत बड़ा बीमारी है। कई बार इतना कुछ कहने के बाद भी, जानने के बाद भी फिर भी लोग पीते हैं। इसी के विषय में एक और आचार्य अपने भजन में इस प्रकार से कहते हैं, जानी या सुनी या विषा खाइन, जानते भी है एंड खूब सुनते भी है, फिर लास्ट में जाकर ग्लास में भर भर के विष पीते हैं। फिर फायदा क्या हुआ? What is that we are learning at the end of the day? क्या हम सीख रहे हैं? If this is what we are to do, अगर यही चीज हमें करनी है, then फिर क्या हम सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए देखिए, जब मन मनहा बात कहा जा रहा है, every thought related to Krishna that comes across your mind will create an atmosphere of tranquility and peace. जो कोई भी विचार जो भगवान के संबंधित है, वो विचार जब हमारे मन में आता है, वो विचार हमारा मन को शांत करती है, प्रसन्न करती है, संतुष्ट करती है। एंड वही विपरीत तौर पर भगवान के जो विचार जो संबंधित नहीं है, या कोई दुनिया के, भौतिक दुनिया के संबंधित विचार जब हमारा मन में आता है, वो विचार हमारा मन को दूषित कर देती है एंड डिस्टर्ब करती है, मन को संलग्न नहीं होने देती है। तो फिर ऐसा इतना डिस्टर्बेंस को हम इनवाइट भी क्यों करते हैं? इनवाइट भी क्यों करते हैं? इसलिए हर एक साधक की ये जिम्मेदारी है, जो भगवान यहाँ पर करे, मन मनहा, मेरी विषय में चिंता करो, मेरे बारे में सोचो। भगवान के विषय में सोचने के लिए कितने सारे विषय हैं, कितने सारे लीलाएं हैं भगवान की, कितने सारा संदेश भगवान ने गीता के अंतर्गत, भागवत के अंतर्गत, चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत दिया है। उतने सारे विषयों के बारे में हम सोच सकते हैं, उतने सारे विषयों के बारे में हम सोच सकते हैं। इसलिए हम अपने मन की प्रयोग केवल भगवान के संबंधित बातों के विषय में सोचने के लिए हमें लगाना चाहिए, अन्यथा कोई और बातों में नहीं लगाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात हम बताएंगे। कोई कह सकते हैं, गुरुजी
हम थोड़ी निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा विचार आए कौन सा न आए। हम कोई सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ी लगाए कि हमारे पास कोई फिट धन्यवाद। कंट्रोल रूम बैक इन एक्शन। I was तो इस प्रकार की कोई कंट्रोल सिस्टम तो हमने नहीं रखा, तो फिर कैसे हम निर्धारित कर सकते कौन सा विचार है कौन सा विचार ना है। इसके लिए कई छोटे छोटे चीजें हैं जो कि हमारे मन में क्या विचार आना है वो निर्धारित करती है। ये सारे छोटे छोटे चीजें मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट चीज हम बता रहे हैं, प्रजल्पा। प्रजल्पा मतलब व्यर्थ की बातें चर्चा करना, यूजलेस टॉक, जिसका भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, वैसा बातों का चर्चा करना, इसे प्रजल्प कहा जाता है। एनी डिस्कशन विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद कृष्णा एंड हिज सर्विस, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके सेवा के संबंधित नहीं है, उस प्रकार का कोई भी चर्चा वो प्रजल्प होता है। एंड ये जो प्रजल्पा प्रजल्पा करते वक्त तो आपको नहीं लगता है कि ये कैसे मुझे डिस्टर्ब करेंगे करके, आप खूब हंसेंगे, खूब मजा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोज खूब आनंद आया, तो इस प्रकार से कहेंगे। बट बात यह है कि जो आप चर्चा करते हैं ना, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द थॉट प्रोसेस लेटर ऑन। वो आपकी थॉट प्रोसेस डिसाइड करेगी आगे जाकर। आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना, जिन जिन चीजों के विषय में आप चर्चा करते हो अन्यों के साथ, वही सारे बातें आपको आगे जाकर माइंड के अंतर्गत घूमता रहेगी। इसलिए मुनि तो आप समझते होंगे, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस मौन। वो लोग मौन व्रत प्रैक्टिस करते थे, साइलेंस। क्यों? बिकॉज साइलेंस रखने पे बेकार की बातें नहीं होंगी, बेकार की बातें नहीं होने पे मुनि का मेन काम है मन को लगाना, वो मन को लगाने वाला कार्य ठीक प्रकार से संभव हो पाए। इसलिए जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, उनको हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये तो इनके मन तो नहीं लगने वाला, तो बिल्कुल डब 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 बोलते रहते कई लोग, तो फिर नहीं लगे, क्या लगे, है ना। इसलिए एक व्यक्ति को उतना ही बात करनी चाहिए जितना असलियत में जरूरत है, जितना असलियत में जरूरत है उतना ही बात करनी चाहिए, और कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। क्लियरली भक्ति के संबंधित बातें करें बस। जो व्यक्ति आप, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस बात का प्रैक्टिस करिए, टू ऑलवेज स्पीक एंड लिसन अबाउट कृष्णा, ये गारंटी है कि विद इन क्वाइट शॉर्ट टाइम आपकी मन संलग्न होना शुरू हो जाएगी, आपकी मन स्टेबल हो जाना शुरू हो जाएगी। केवल प्रजल्पा कम कर दो। एंड दूसरा, प्रजल्पा मतलब केवल आमने सामने बात करने वाला ही नहीं, मोबाइल के साथ जो भी बात करते हैं वो भी प्रजल्पा ही है। आप सोचो प्रभु जी ये तो प्रजल्पा नहीं, ये तो आपने कहा नहीं। तो मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में मैसेज दबाता हूँ, अरे भैया तो मोबाइल भी तो वही सबसे बड़ा माया की डब्बा है। तो इतने सारे लोगों को बर्बाद कर डाल रहे हैं मोबाइल ना। देखिए
इस आधुनिक युग में माया देवी ने खूब तपस्या करके उन्होंने सोचा कि मुझे कौन सा रूप धारण करनी चाहिए जिससे लोगों को मैं भ्रष्ट कर सकूं। तो भगवान की तपस्या की तो उनको ये वरदान मिला प्रकट होने का। तो तब से माया देवी इस मोबाइल के रूप में इस दुनिया के अंतर्गत प्रकट होगी। तो मोबाइल हाथ में मतलब माया देव का हाथ। तो इसलिए लोग सोचते हैं प्रभु जी मैं मोबाइल को उपयोग करता हूँ। 99.99% लोग मोबाइल को उपयोग नहीं करते बल्कि मोबाइल उन्हें उपयोग करती है। We do not use, rather we are used. Rather we are used, है ना। जब तक हमें अपने पे नियंत्रण नहीं है देन आप किसी और को नियंत्रण कैसे कर सकते हो, है ना। अगर आपको अपने पे नियंत्रण है तभी अन्य वस्तुओं का आप नियंत्रण कर पाओगे। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों से होता है फिर मन के अंदर मन मनहा संभव नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर भगवान विशेषतः ये बात कह रहे हैं क्योंकि भक्ति के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मन को भगवान के ऊपर लगाना। मन को भगवान के बिना एक्सटर्नली कार्य करेंगे देन फिर क्या होता है ना सारे कार्य बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होगी। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है लोग आपस में चिल्लाते हैं ये करते हैं वो करते हैं, किसी को मतलब भी नहीं होता वो म्यूजिक में चल के आ रहे हैं, किसी को मतलब नहीं होता वो बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक चल रहा है। जैसे रेस्टोरेंट में भी जाते बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहे होते हैं बट लोग अपना खान पान में इधर उधर की बातें करने में लगे पड़े हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति बैकग्राउंड में भगवान पे मन लगाना नहीं आता है। इसलिए कोई भी कार्य करते वक्त हमें भगवान के ऊपर मन लगाना सीखना चाहिए। We should find out methods and ways and we can invest our mind in Krishna। कृष्ण के ऊपर लगाने का विधि विधान हमें सोचना पड़ेगा। देखिए ये कोई बहुत बड़ा डिग्री इन्वेंशन नहीं है, केवल आपको सिंसियर होना होगा। सिंसियर होंगे देन बुद्धि देंगे। जैसे उदाहरण के लिए कई बार लोग श्री विग्रह वो श्री वक्त उनकी मन इधर उधर चले जाता है और मतलब उनकी आदत होगी क्या करना है, अच्छा माना है ये करना है वो उनका आदत होगी फिर उस आदत के अनुसार सारा चीजें चलता रहता है। में आप अपने मन लगाकर कैसे रखेंगे। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है। Let me put off my video. Yes. अभी बेहतर है। Yes प्रभु जी। बेहतर है ना, ओके। तो इनकॉग्निटो हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से मन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा डीटी उस समय हमें क्या करनी चाहिए, कुछ न कुछ हमें या श्लोका या उस श्लोकों की अर्थ के ऊपर चिंतन करते हुए हमें एक बनाना चाहिए। इस प्रकार की आदत डेवलप करने से क्या है ना देन फिर आपको मन में भी एक और प्रॉब्लम है। कई बार भजन को चेंज करते रहेंगे देन फिर वो
आपके मन लगा रहे, तो उस प्रकार से कुछ ना, is it better now? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, अभी नेटवर्क चेंज बेटर है ना? ओके। तो उस प्रकार से हमें कुछ न कुछ मीन्स हमें ढूंढना चाहिए जिससे हम अपना मन को लगा सके। इंपॉर्टेंट मीन्स मन को लगाने के लिए वो है अपना उद्देश्य को सही रखना, अपना रखना, तो इससे हमारी मन बहुत आसानी से लग सकता है। जैसा कि एक माँ को अपने बेटे के ऊपर जबरदस्ती कोई मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी कार्य करे, ऑटोमेटिक बेटे के विषय में सो कार्य करते। जैसे मान लेते कुछ खाना वाना भी बना रहे हैं, फिर खाना भी ऐसा बनाने का प्रयास करेगी जिससे की पसंद के अनुसार। जैसे अच्छा उनका बेटे को थोड़ा सा टीका डालेंगे तो उनको अच्छा लगता तो फिर टीका करेगी। अच्छा मेरे बेटे को, तो इस प्रकार उनकी कॉन्टेम्पलेशन, बैक ऑफ द माइंड, ये सारे बातें चलता रहे। तो उस अपना उद्देश्य को सही रखने से हमारा मन लग सकता है। ठीक है, मन मना। फिर उसके बाद मध्याजी, मेरी पूजा करो। भगवान कह रहे हैं कि भगवान अपनी पूजा करने के लिए भगवान यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। पूजा जो श्री विग्रह पूजा जो दिया गया है, ये एक अद्भुत माध्यम है। हम अपने जब हमारा मन लगने में मुश्किल पड़ता है, हमारे लिए हमारा मन को लगाने पड़ता है, कम से कम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का मौका हमें श्री विग्रह पूजा मिलता है, श्री विग्रह पूजा के द्वारा मिलता है। इसलिए खास करके श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रारंभ में हर एक भक्त को पूजा करनी चाहिए, श्री विग्रह पूजा करनी चाहिए, क्योंकि में हम अपना मन को भगवान के ऊपर तो नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कम से कम एक ग्रॉस मौका हमें श्री विग्रह सेवा के माध्यम से मिल जाता है। किसी को इस प्रकार से मन लगाना मुश्किल पड़ सकता, भगवान की आरती उतारना इत्यादि चीजें बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। एंड करते वक्त, इन चीजों को करते वक्त मन को लगाकर करना थोड़ा सा और आसान है। बैठकर सिंपली मन लगाने का प्रयास करने में बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के कार्यों के द्वारा मन को लगाना थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसलिए भगवान इस प्रकार से सोचते हैं। एंड फिर उसके बाद मध्याजी माम नमस्कुरु, मन माना मन मत भव मत भक्तो, मेरी भक्त बनो। भगवान कह रहे मेरे बनो। तो अगर कोई सुने तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये क्या अपने विषय में कह रहे, मेरे भक्त बनो, मेरी पूज नमस्कार करो, काफी अजीब सा, मेरे विषय में सोचो, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, वन शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा कि हम कितना दौर्भाग्य स्थिति में हैं कि भगवान को हमें बोलना पड़ रहे हैं उनकी भक्ति करने के लिए,
उनके विषय में सोचने के लिए, उनसे प्रेम कर। अगर कोई पिता आकर अपना बेटे से कहे बेटा मेरे से द्वेष मत करो, मेरे से प्रेम करो, कितना नालायक बेटा है जिनको इस प्रकार से बोलना पड़ रहे हैं कि मेरे से प्रेम करो, मुझे द्वेष नहीं करनी चाहिए। कितना नालायक बेटा है जिनको इस प्रकार से बोलना पड़ रहा है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी जब भगवान की इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन हमें देना पड़ रहे हैं, इसका मतलब आप सोचे कि हम इतना नीचे उतरकर इतना बेसिक मिनिमल चीजें हमें बताना पड़, फिर पूजा कर इत्यादि इत्यादि। इसलिए हम अपने दौर्भाग्य स्थिति को इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन हमें समझना होगा। माम नमस्कुरु, आखिर में मुझे नमस्कार करो। देखिए भगवान को नमस्कार करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे भगवद गीता की, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर बताई गई है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की लास्ट श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज को, उसके इस श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी ने एक शब्द गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज से। उस श्लोक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापनाशनम प्राण दुःख समनस्त्वम नमामि हरिं परम। यहाँ पर लास्ट श्लोक केवल 2 चीजों के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। This is said to be the essence of whole महिमा। दूसरा भगवान को प्रणाम करने, भगवान को नमस्कार करने की महिमा, और भगवान के नाम उच्चारण करने की महिमा, ये 2 चीजें बताते हैं। फिर ये दोनों क्या है, नाम संकीर्तनियम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप है भगवान के नाम लेने से, सर्व पाप प्रणाशनम, नाशनम। अच्छा, वॉइस स्टिल ब्रेकिंग, थैंक यू फॉर टेलिंग। तो अभी देखिए ये नेटवर्क फिर मैंने चेंज किया, ये बेटर होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रणमामो दुःख समनस्त्वम, तो भगवान की नाम लेने से सारा पाप हो जाता है, एंड भगवान को प्रणाम करने से प्रणमामो दुःख समनः, भगवान को प्रणाम करने मात्र से। इट मार्क्स ऑल द मिजरी, सारा मिजरी इसको खत्म कर देती है, भगवान को प्रणाम करना। इसलिए भगवान को प्रणाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान को प्रणाम करने में कभी आलसी नहीं करनी चाहिए, आलसीपन नहीं करनी चाहिए। कई बार है कि बार बार क्या प्रणाम करना होता है, दिन में एक बार आया प्रणाम कर लिया तो हो गया ना, तो क्या बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। उसी प्रकार से भक्तों को भी हमें प्रणाम करनी चाहिए। कई बार भक्त लोग जो है प्रणाम नहीं करते हैं एक दूसरे को। आजकल एक नया पद्धति सीख लिया, चाइनीज नमस्कार। चाइनीज नमस्कार मतलब हाथ जोड़ेंगे, आधा झुकेंगे, हाथ जोड़कर आधा झुकेंगे, उठ जाएंगे, फिर वो लोग प्रणाम हो गया। तो ये चाइनीज नमस्कार है, ये प्रणाम, ये हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का कोई प्रणाम नहीं है। प्रणाम करना मतलब पंचांग प्रणाम करना होगा। एक तो नमस्कार तो है ही, दूसरा
भक्तों को जब हम प्रणाम करते हैं हमें झुक कर पंचांग प्रणाम करनी चाहिए। कई बार लोग इसे भी सोचते हैं कि प्रभु जी मैं प्रणाम करूंगा तो उनको भी झुक कर प्रणाम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं उनको प्रणाम नहीं करता हूँ जिससे उनको भी तकलीफ ना। तो ऐसा वाला लॉजिक नहीं निकालने का, नहीं हमें प्रणाम कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम करना पड़े, नहीं वो करे या ना करे, हमें प्रणाम कर लेनी चाहिए। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशन। भक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भगवान यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण 4 जो चीज बता रहे हैं उसके अंतर्गत नमस्कार करना भी एक चीज बता दे रहे हैं कि आप नमस्कार करो, करके नमस्कार करो। इसलिए हमें नमस्कार करनी चाहिए, भक्तों को हमें नमस्कार करनी चाहिए। गुरु को एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से लिखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, सुनिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड, ध्यान से सुनिए, वन शुड कॉन्स्टेंटली ऑफर ओबेसेंसेस टू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू द सुप्रीम लॉर्ड। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटली का मतलब नहीं है कि लेटे रहेंगे। प्रभु जी की मतलब आप प्रणाम, प्रभु जी मैं पूरा रात भर में प्रणाम कर रहा था, प्रभु रात भर प्रणाम कर रहे हैं। कैसे प्रणाम कर रहे हैं? प्रभु जी कॉन्स्टेंटली प्रणाम कर रहा हूं। तो ये नहीं होता है। प्रणाम का मतलब है जब भी दिखे हमें प्रणाम करनी चाहिए। इसका मतलब ये, जब भी दिखाई दे हमें प्रणाम करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि इतने बार दिख रहे तो क्या हर बार प्रणाम करना होता है, नहीं करना चाहिए। एक बार एक प्रभुपाद जी का सेवक, वो प्रभुपाद जी का प्रसाद सर्व कर रहे थे। तो वो फिर प्रसाद सर्व करते वक्त फिर भक्त लोग तो प्रयास करते हैं कि गरम गरम रोटी दिया जाए, तो फिर बार बार किचन में भाग रहे थे। फिर किचन से रोटी उठाकर प्रभुपाद जी के रूम में जा रहे और प्रभुपाद जी को चपा देते रहे थे प्लेट। इस प्रकार से बार बार किचन में जा रहे, भाग कर आए, तो फिर प्रभुपाद जी के रूम में गया, रोटी रखा, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर इस प्रकार से चल रहा था। एंड वो सीधा भाग दौड़ी कर रहा था, वो प्रणाम नहीं कर रहे थे। देन फिर बीच में प्रभुपाद ने टोका, अरे तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? प्रभुपाद बार बार आ रहा हूं ना, नहीं हर बार करनी चाहिए। I mean, it is not his, but it is means because अगर प्रभुपाद जी ट्रेन नहीं करेंगे, then फिर ये व्यक्ति उसी प्रकार से रह जाएगा। तो उनको वहां पर टोकना होता है और बताना होता है। यही गुरु का सबसे बड़ा कृपा मानते हैं, that is considered to be the greatest mercy। इसलिए एक समय पे चैतन्य लीला के अंतर्गत सनातन गोस्वामी और जगदानंद पंडित के साथ जो चैतन्य महाप्रभु की जो रिलेशनशिप है के विषय में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित का दोनों के एक बहुत ही विशेष संबंध होता था। जगदानंद पंडित तो सत्यभामा की भाव में है। सत्यभामा तो पता ही है कि थोड़ा सा रुड़ती है, बोलती है, गुस्सा होती है, डांटती है, कुछ भी करेगी। तो उसी प्रकार जगदानंद पंडित भी चैतन्य महाप्रभु कभी कभी डांट भी देते थे, कभी रूडली कहते थे, वैसा वैसा उस प्रकार के संबंध हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु भी डांटते थे, महाप्रभु भी उनको डांटते थे और वो भी डांटते, इस प्रकार के दोनों चलता था। तो एक समय पर सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे महाप्रभु आपकी क्या कृपा है जगदानंद पंडित के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी ऐसा अद्भुत कृपा है कि जगदानंद पंडित को आपकी डांट रूपी अमृत की पान करने के सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। एंड मुझे तो आप प्रशंसा रूपी विष को पिला रहे हैं, मुझे प्रशंसा रूपी विष मुझे पिला रहे हैं और उनको डांट रूपी अमृत आप पिला रहे हो।
तो मुझे कब प्राप्त होगी, मैं आपसे डांट सुनूंगा। सनातन गोस्वामी सोचते हैं, बिकॉज the admonishing of the spiritual master is the greatest blessing on the disciple. जब एडमोनिश करेंगे, जब डांटेंगे, जब हमें सुधार, तभी तो सुधार आएगी। जब टोकेंगे, जब बताएंगे अरे तुम ऐसा गलत कर रहे हो, इस प्रकार से करो, देन वो गुरु कृपा है। अगर गुरु हमारे प्रशंसा करते रहे तो फिर फायदा क्या रहा, है ना। तो उस प्रकार से गुरु के साथ संबंध है। हमें इसलिए नमस्कार करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। एंड वैसा शास्त्रों में भी बात कहते हैं कि एंड वो सिर केवल शरीर पे बहुत बड़ा भार है जो भगवान के सामने और भक्तों के सामने झुकता नहीं। That head is simply a weight on the body. If it does not bow down at the feet of the devotees or the Supreme Lord, भगवान और भक्तों के सामने नहीं झुकेंगे, सिर केवल भार, एंड ऐसा भार को लेकर क्या चलता है। इसलिए हम अपना सिर को झुकाना चाहिए भक्तों के सामने, इसलिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। तो हम एक उपाय आपसे शेयर करेंगे इसके लिए, क्योंकि मैं भी काफी कॉम्प्रोमाइज करने लगा था, क्योंकि इतने लोग प्रणाम करते हैं, फिर हम भी सोचते रहे बार बार क्या प्रणाम करें, क्योंकि फिर दिन में 50-100 बार प्रणाम करना पड़ा तो फिर घुटने उठने क्या होगी। तो फिर हम भी आलसी बन गए थे, तो कई बार प्रणाम नहीं कर रहे थे। देन इस बार जब हम वृंदावन गए थे, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना किए थे कि आप हमें शक्ति दीजिए जिससे हम जो भी हमें कम से कम प्रणाम करते तो उन्हें हम प्रणाम करें। तो फिर वो मुझे काफी मदद किया, जिससे मैं अन्य भक्तों को प्रणाम कर पाता। तो इस प्रकार से जब भी हम अपने भक्ति में कुछ भी कमजोर पड़ते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसके आचार्य से हम प्रार्थना कर सकते हैं जिससे हमें वो शक्ति मिले, जिससे हम उस क्षेत्र का अनुसरण सही प्रकार से कर सकें। तो इस प्रकार से हमें प्रणाम करनी चाहिए भक्तों को, भगवान को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम करनी चाहिए। वैसे तो सम्मान तो हर एक जीव को ही देना चाहिए, बट कम से कम प्रणाम तो हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि फिर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन वो 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे और 2000 बार भक्तों को प्रणाम करते थे। तो फिर आप एक बार गिन लीजिए, चाहे आप कितना बार भी प्रणाम कर लो, क्या 1000 बार कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्या 2000 बार भक्तों को प्रणाम करेंगे? कभी नहीं होगा। इतना तो नंबर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी इतना कुछ कर रहे, क्या हम 50-100 बार नहीं कर पाएंगे? तो मैंने यही सोचा था। तो उस प्रकार से आप लोग भी सोच सकते हैं। फिर हमें ये प्रणाम करने वाला कल्चर जो है ना, फिर मैंने देखा है कि ये धीमे धीमे इस्कॉन में वो घटते जा रहे हैं, गौड़ संप्रदाय में घटते जा रहे हैं, because people are becoming lazy in offering obeisances to each other. नहीं, हमें प्रणाम करनी चाहिए, जब भी मौका मिले प्रणाम करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर माम नमस्कार, एंड ये ऐसा अद्भुत श्लोक है कि इसी को वर्बटिम आगे 18वां अध्याय में पुनः भगवान बताने वाले, सेम श्लोका पुनः भगवान वहां पर भी बताएंगे। एंड वहां पर इस श्लोका के महत्व के विषय में समझाते हुए 2-3 श्लोका ये बताएंगे। मतलब इस श्लोका बोलने के पहले 2-3 श्लोका ये बताएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण श्लोका अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सुनो अर्जुन, सुनो सुनो करके बताते हुए फिर लास्ट में ये श्लोका, तो उतना महत्वपूर्ण श्लोका है ये। सो दैट इज वाई ये आप सभी लोग समझे। एंड इसका बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम 10वां अध्याय शुरुआत करके
फिर अगले बार हम कंटिन्यू करेंगे। 10वां अध्याय का शीर्षक द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। यहाँ पर जो मन मनहा जो शब्द भगवान ने उपयोग किया 9.34 में, अपने मन को भगवान के ऊपर लगाने का विधि या उपाय इस 10वां अध्याय के अंतर्गत बताई जाए। हम अपने मन को भगवान के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है, उसका उपाय भगवान इस 10वां अध्याय के अंतर्गत देंगे। एंड वो उपाय क्या है देन फिर हम पढ़ेंगे। श्री भगवान वाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण। भगवान धीमे धीमे डिग्री बढ़ा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अभी तक जो मैंने ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ ज्ञान मैं आपको दूंगा। कि इस अध्याय में भगवान अपने विषय में बताने वाले, अपने ऐश्वर्य के विषय में भगवान उसको ही समझाने वाले। जैसा अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक कहा था, इन गॉड वी ट्रस्ट करके वो लोग अक्सर लिखते हैं। एंड वो अक्सर वो अब उनकी पुस्तकों में वगैरह पाया जाता है, गॉड इज ग्रेट करके, भगवान महान है करके। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है करके एक और शब्द आता है। तो ये 10वां अध्याय के अंतर्गत ये बात हमें पता चलेगा कि भगवान कितना महान है। हाउ ग्रेट इज गॉड, हाउ ग्रेट इज गॉड। 10वां अध्याय के अंतर्गत भगवान वर्बली बताएंगे और 11वां अध्याय के अंतर्गत भगवान दिखाएंगे भी। 10वां अध्याय में भगवान वर्बली बताएंगे एंड 11वां अध्याय में भगवान दिखाएंगे वो कितना महान है। एंड ये अद्भुत बात है इस 10वां और 11वां अध्याय। इसलिए भगवान अर्जुन की ध्यान को, इसलिए आप देख सकते हैं जब भी हम लोग भी, जब भी मान लो कि जब मैं कुछ क्रूशियल बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ ना ध्यान से सुनिए सभी लोग करके, तो ये भगवान का ही स्टाइल है, ये हमारा नहीं है। भगवान भी तो कह रहे हैं सुनो में, लिसन अगेन अर्जुना, ध्यान से सुनो। तो ये भी परंपरा है, लिसन अगेन, ध्यान से सुनो। ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना बिकॉज यू आर माय डियर फ्रेंड। एंड यहाँ पर डेफिनेटली गुह्य ज्ञान जब अर्जुन भगवान कहने जा रहे हैं, भगवान अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड अर्जुन को चुन रहे हैं उनको ज्ञान देने के लिए जो कि योग्य है। एंड यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ जो प्रभुपाद जी देते इस तात्पर्य की, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। इस तात्पर्य के अंतर्गत भगवान के विषय में सुनने का महत्व प्रभुपाद जी कहते हैं। The more one hears about Supreme Lord, the more one becomes fixed in devotional service. जितना ज्यादा हम भगवान के विषय में सुनेंगे उतना दृढ़ता से हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, उतना फिक्स्ड अप होंगे। इसलिए खास करके शुरुआत की समय पर हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में श्रवण करनी चाहिए। तभी तो श्रवण सबसे पहला विधि के रूप में नवविधा भक्ति के अंतर्गत दिया जाता है। नवविधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वचनम अनुदास। तो सबसे पहला क्या है, श्रवणम आता है, बिकॉज दैट हेल्प्स अ पर्सन फिक्स अप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कैसे फिक्सअप होगा? सुनने से। फिक्सअप कैसे होगा कि ऑल आर मेंटल बैरियर्स आर रिमूव्ड। हमारा माइंड में जितने भी मेंटल बैरियर्स होते हैं उन सारा मेंटल बैरियर्स को राइट आर्ग्यूमेंट्स के साथ तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। एंड उससे एक व्यक्ति का कन्विक्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है।
उनकी मन के अंतर्गत जितने भी रुकावट की बातें हैं वो सारे चीजें नलिफाई होकर हमारी कन्विक्शन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है जब हम बार बार भगवान को सुनते। इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए। वैसे तो एक जगह इस प्रकार से चर्चा किया जाता है कि एक प्रवचन को कम से कम कितने बार सुनना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो कहते वहां पर 11 बार सुनना चाहिए एक प्रवचन को। Then will begin to assimilate the content of the lecture. तब असलियत में हम उस लेक्चर के अंतर्गत जो कंटेंट है उसको एसिमुलेट करना या उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। तब तक ये प्रोसेसिंग ही होता रहेगा, क्या है वो ग्राइंडिंग ही होता रहेगा, है ना। ये टेक्स टाइम, बिकॉज हमारा बुद्धि का विषय में भागवत में क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, काफी मंद बुद्धि वाले हैं। इसलिए 11 बार जब व्यक्ति सुनेगा तब फिर कुछ चीजें अंदर जाने लगेगी। इसलिए हम ये एक बहुत ही अच्छा विधान है, rather than hearing every day a new lecture, हर रोज अलग अलग प्रकार के प्रवचन सुनने के बजाय एक ही प्रवचन ज्यादा बार सुनना बेहतर है। एक ही प्रवचन ज्यादा बार सुनना बेहतर है अलग अलग प्रवचन सुनने से, क्योंकि फिर आप अलग अलग प्रवचन सुनने से केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते रहोगे, बस खूब इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। बट जब आप वही प्रवचन को आप बारंबार सुनेंगे देन फिर उस प्रवचन की डेप्थ में आप जाएंगे। देन फिर आप सोचेंगे, उस प्रवचन में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने के विषय में सोच विचार आपके मन में आने लगेगी। जब तक आप बारंबार नहीं सुनेंगे देन तब तक इस प्रकार की विचारधारा आप हमारे अंदर नहीं आएगी। हम सोचेंगे ही नहीं इन चीजों को अपना जीवन में कैसे उतारा जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि बहुत से लेक्चर्स इत्यादि चीजें सुनने के बजाय हम कुछ ही लेक्चर्स को हम बारंबार सुनना बेहतर है, रिपीटेडली सुनना बेहतर है। इसलिए उस प्रकार से देन फिर इस प्रकार से जो सुनते हैं ना, आप देख सकते हैं कि उनके अंडरस्टैंडिंग में काफी डेप्थ होता है। उनके अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ होगा एंड उनके अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ कहाँ पता चलेगा, वो जब बोलने लगेगा तब उनकी पता चल जाएगी इनकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है या बोलने में डेप्थ है या नहीं। बोलने में डेप्थ का मतलब है कि फिर उनकी मतलब एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशन, अनुभव इत्यादि चीजें उसके अंतर्गत जुड़ जाता है। तो इसलिए उस प्रकार से हमें सुनना चाहिए बारंबार। देन आप अपना जीवन से रिलेट करना शुरू भी करेंगे। ठीक है, अगर 11 बार नहीं भी है, 11 बार मान लीजिए आप नहीं सुन पाओगे, कम से कम कुछ बार तो सुनिए, 5 बार सुनिए, 6 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कुछ तो एक्स्ट्रा सुनिए, rather than different लेक्चर सुनने के बजाय। तो ये काफी अच्छा विधि है। एंड एक व्यक्ति को जब भी हम कोई प्रवचन जब हम सुनते हैं तो हम वी शुड नॉट सिंपली स्कैन फॉर इंफॉर्मेशन। वहां पर हमें इंफॉर्मेशन को स्कैन नहीं करना है। वहां पर हमें क्या देखना है, 2 चीजें। एक तो ये मुझे कितना कृष्ण की स्मरण दिला रहे हैं इन प्रवचन के माध्यम से, एंड दूसरा ये कृष्ण भक्ति करने के लिए मुझे किस प्रकार के प्रोत्साहन मुझे प्राप्त होगी यहाँ से।
ये सारे चीजें देखनी चाहिए। जैसे कृष्ण के स्मरण कहते हुए मुझे एक बात याद आ रहा था। हम परसों एक प्रोपा जी का प्रवचन सुन रहे थे, उसमें प्रोपा जी बता रहे थे कि प्रोपा जी अपने गुरु महाराज के विषय में बता रहे हैं। कौन है? बक्सिदास महाराज के विषय में बता रहे थे। बक्सिदास महाराज के पास जब भी कोई आर्टिकल आता था कि वो ये आर्टिकल उनकी मैगजीन के अंतर्गत पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब अप्रूवल के लिए आता था। जब बक्सिदास महाराज के पास इस प्रकार से आर्टिकल आता था, देन बक्सिदास महाराज कैसे वो निर्धारित करते थे कि ये आर्टिकल पब्लिश करे या ना करे। उसके लिए बक्सिदास महाराज कहते थे कि ठीक है, आप उस आर्टिकल के अंतर्गत कितने बार कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की नामों का प्रयोग किया गया है वो गिनकर बताओ। इस प्रकार से कहने पे देन फिर उनकी कुछ मार्क होगा कि ठीक है 10 बार 20 बार, तो उसके हिसाब से अच्छा ये तो 20 बार बोल रहे हैं तो इनके आर्टिकल पब्लिश कर दो। बस इसी के आधार पर कह देते थे। इन्होंने 20 बार कृष्ण के नाम लिया, इन्होंने 50 बार चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, तो पब्लिश कर दो उनके नाम, उनके आर्टिकल। तो आप सोचिए, मतलब हमारे आचार्यों की भगवान के नाम की प्यूरिफाइंग कैपेसिटी में कितना विश्वास है। एक बार एक और पास्ट टाइम याद आ रहा है। एक बार चेन्नई में, वैसे साउथ इंडिया में तो काफी व्याकरण संस्कृत इत्यादियों में काफी बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। देन एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी है। फिर वो प्रभुपाद जी की भगवदगीता को लेकर प्रभुपाद जी के पास आए थे। फिर प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद जी मैं आपकी भगवदगीता की अनुवाद की विषय में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इसमें कई गलतियां आपने लिख दिया। वो प्रभुपाद जी गलतियों को दिखाने के लिए आए थे। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है बताओ क्या क्या गलती है। देन उन्होंने शुरू किया, वो कहने लगे देखिए यहाँ पर कृष्ण शब्द कहाँ आई है, तुम यहाँ पर कृष्ण शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके विषय में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने हरे कृष्ण महामंत्र लिख दिया, तो यहाँ पर ये हो रहे, यहाँ पर कृष्ण आपने कहा तो ये हो रहे वो हो रहे। तो इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से पूरा भगवदगीता पन्ने पन्ने पलट पलट कर फिर कह रहे थे। लगभग 1-2 घंटे इस प्रकार से कहा उन्होंने। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वो व्यक्ति चले गए थे। देन प्रभुपाद जी का शिष्य आकर प्रभुपाद जी पूछे थे कि प्रभुपाद जी अक्सर जब भी कोई मायावादी आपके सामने जब कुछ भी बोलने लगते थे, उन्हें पूरा झाड़ वाड़ करके फिर उन्हें भगा देते थे आप, बट इनको आपने इतना सहना क्यों, इतना सहा क्यों। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए ये जितना समय मेरे पास रहे थे उतने समय में वो कई सैकड़ों बार भगवान कृष्ण के नाम लिए थे। हालांकि मेरी ही गलतियां ढूंढते हुए भी क्यों ना हो, कई सैकड़ों बार भगवान कृष्ण के नाम लिए थे, इसलिए मैं वो कृष्ण के नाम सुन रहा था, जिससे मतलब कम से कम वो कृष्ण के नाम बारंबार कहते कहते उनको कुछ सुकृति होगी, तब उन्हें मेरे तात्पर्य समझ में आएगी। तो आप सोच सकते हैं डेफिनेटली किस प्रकार से हमारे आचार्य सोचते हैं, ये तो बिल्कुल ही अलौकिक है, कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा पूर्ण जन्म पाया। वैष्णवों की क्रियाकलाप विचार इत्यादि कोई समझ नहीं सकेगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, है ना। तो उस प्रकार से स्मरण दिलाते हैं। ठीक है, एनीवेज जस्ट हमें याद आया, हम लोग बता दें। तो इस प्रकार से हमें हमेशा अपने आप को भक्तों का संगति में रखनी चाहिए, और भक्तों का संगति में रखने पे हमें क्या चीज चर्चा करनी चाहिए। आईपीएल क्रिकेट मैच या कौन सा नया मूवी रिलीज हुई है इसके विषय में।
या इंडिया की पॉलिटिक्स के विषय में, या मंदिर में चलने वाली समस्याओं के विषय में, या किन के विषय में चर्चा करनी है? केवल और केवल कृष्ण के संबंधित विषयों। देखिए, संगति का सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। संगति मतलब to simply inspire each other to advance in Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा देना ही संगति है। एंड जिस संगति में ये कार्य संपन्न हो रहे हैं, देन वो असलियत में सत्संगति है। अगर ये नहीं हो रहे हैं, हमें प्रेरणा नहीं मिल रहे हैं, देन फिर संगति ही नहीं हो रही, संगति नहीं हो रही। इसलिए हम अपने आप को वैसे संगति में रखनी चाहिए जहां से हमें प्रेरणा मिले भक्ति में आगे बढ़ने। एंड इसलिए फिर वैसे संगति में हमेशा क्या होता है, मत चित्ता मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। फिर वो लोग आपस में भगवान के विषय में कथा का चर्चा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो फिर यहाँ पर हम समाप्त कर देते हैं आज की क्लास। अगले बार हम दूसरा श्लोक से हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? श्री गौरांग। तो हमारी क्लासेस की अटेंडेंस वगैरह काफी घट चुका है। तो आप लोग अपने अपने संपर्क में जो भी लोग हैं, फिर उनको आप लोग याद दिलाइए तो पुनः क्लासेस में आना शुरू करें। तो वही तो अभी हमने कहा, एक दूसरे को प्रेरणा देना है, तो प्रेरणा दीजिए अन्यों को क्लासेस में आने के लिए और प्रॉपरली पुनः जुड़ने के लिए। डेफिनेटली हमारी ओर से कमी रही कि हम काफी दिन तक हम छुट्टी ले लिए थे, बट हम क्या करें, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। ट्रैवलिंग में तो फिर संभव ही नहीं हो पाता है। यस, तनु माता जी बोलिए। श्री गौरांग। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे चंदन, प्रभु जी जैसे हम गोपाल जी को चंदन लगाते हैं, तो शाम में कैसे उनको सुलाना चाहिए, छुड़ा के या फिर ऐसे सुला सकते हैं? गोपाल जी को हमने चंदन लगाया है, तो रात में उनको कैसे विश्राम करवाना चाहिए, उसको छुड़ा के या फिर ऐसे लगा के सुला देना चाहिए? हाँ, चंदन छुड़ा देनी चाहिए। तो प्रभु जी कैसे छुड़ाएं, जैसे नहला के या कपड़े से, किसी कपड़े से? नहीं, आप वो वैसे निकाल दीजिए, या नहीं तो कपड़े से ऐसे ऐसा निकाल दीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंदन के साथ सुला देंगे तो बेचारे फिर उनको तकलीफ होगी, चंदन चुभेगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और कोई और प्रश्न? या हरे कृष्ण। यस, ओके। तो ये भगवद्गीता क्लासेस इस क्लासेस को आप लोग सुनने के साथ साथ आप भगवद्गीता का अध्ययन करनी चाहिए। पढ़ेंगे तो दिन आपको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्यों तक पहुंचने में मदद की, बस उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध। यस माता जी बोलिए। हाँ माता जी, पूजा माता जी। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहे? श्री गौरांग। माता जी। हरे पूजा कृष्णा। यस यस माता जी बोलिए बोलिए।
हरे कृष्णा पूजा माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रहे माता जी। दीदी मेरी आप नॉर्मली बोलिए जैसा आप पहले बोल रहे थे। हरे कृष्ण। आप दूर अभी बोलिए। एक बार प्रभु को दिखा रही हूँ प्रभु जी। अभी आ रहे हैं माता जी, आवाज आ रही है। क्या आपकी हरे मदर। कृष्णा। यस। जी प्रभु जी, उनके लिए एक बार आपसे प्रार्थना है कि उनके लिए एक बार आप सब लोग मिलके प्रे करिए प्लीज। ओके ओके, श्योर श्योर। आपके मदर हैं? नहीं, मेरी दीदी है। ओके, आपकी दीदी। तो पूजा त्रिपाठी माता जी के दीदी के लिए सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रार्थना करें, ताकि जिससे उनकी स्वास्थ्य भगवान की कृपा से ठीक हो, भगवान की इच्छा के अनुसार, और अच्छा से भक्ति में लग सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कैंसर है, वेरी डिफिकल्ट डिसीज। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये सत्यम प्रभु कुछ सत्यम। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज मैं एक लेक्चर देख रहा था धर्म के बारे में, और उसमें प्रभुपाद जी कुछ बता रहे थे कि कृष्ण भगवान में शरणागति ये धर्म का मतलब होता है। और उसी बीच में एक वर्ड आया था श्रेय और प्रे, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये समझ नहीं आया था मेरे को। श्रेयस और प्रेयस। हाँ, श्रेयज और प्रेयज। श्रेयस और प्रेयस मतलब वही है कि एक प्रेयस में व्यक्ति केवल अपने एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के विषय में सोचते हुए कार्य करता है, उस प्रकार के कार्यों में लगता है। और दूसरे में वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हुए, लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए भगवान की भक्ति और भक्ति के संबंधित कार्यों में लगता है। एक तो भौतिक कार्यों में, दूसरा आध्यात्मिक कार्य, है ना। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, वैसा डिटेल्स है, बट इतना काफी है समझने, है ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। भक्ति तथा रूप की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज वेदन चेतन प्रभु जी ने हमें अपने मुखार बिंदु से भगवद गीता 9.34 एंड 10.1 श्लोका को समराइज किया और हमें बताया कि भगवान कह रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी ने जो 9.34 श्लोका को बताया कि हमारा ये परिभाषा सूत्र है, जो प्रत्येक शास्त्र में एक परिभाषा सूत्र होता है जिसका प्रत्येक शास्त्र के अनुसार निचोड़ होता है। वो हमारा ये 9.34 श्लोका है जो भगवद गीता का परिभाषा सूत्र है। और इसको बताया कि हम भगवान को 4 प्रकार से, जैसे मन को चिंतन करके, मन में को चिंतन, नित्य चिंतन करके लगाया जा सकता है, और मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो ये प्रभु जी ने काफी अच्छे से बताया, और भगवान की लीला और गुणों के को नित्य हमें आस्वादन करना चाहिए। और एक जैसे कि बताया कि प्रणाम, तो हमें भक्तों को प्रणाम करना चाहिए बार बार, और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसमें आलस नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रभु जी ने अभी बताया। और जैसे अलग अलग प्रवचन सुनने की बजाय एक प्रवचन को कम से कम 11 बार हमें सुनना चाहिए प्रत्येक दिन। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल